ये दोस्तों हम देंगे आपको बोर्ड का पेपर लीक करके। हम आपको बताएंगे वे कौन से क्वेश्चन होंगे जो 2024 बोर्ड में आएंगे। तो हम करा रहे हैं नए क्वेश्चन फिजिक्स क्लास 12th के, जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं। ये है इसका सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और उसका फर्स्ट पार्ट भी देखिए, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। हम यही क्वेश्चन करा रहे हैं जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है या बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है क्या है, एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन से सन में आया? 2015, 17, 18, 19, 20 और 21, यानी 22, 23 2 साल नहीं आया। तो कब आ सके? 24 में पक्का आ सके, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो अभी ये इसका चित्र है, ये चित्र बना लेंगे इसका। ये गोशीय पृष्ठ है, ये S1 पृष्ठ है, ये S2 और ये S3। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कितनी है? R। क्या है? अचालक समतल प्लेट। तो अथवा में भी क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। मान लिया इस टाइप से यही क्वेश्चन दूसरे टाइप से क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। तो जहां भी आपको देखना अचालक समतल प्लेट आती है वहाँ यही है क्वेश्चन, वहाँ इस सोल्यूशन यही रखना। ठीक है, यही चित्र बनाना। तो देखेंगे हम इसे, ये मैंने पहले ही बना कर रख लिया जिससे आपका टाइम बच सके। तो देखेंगे फाई ई बराबर क्या होता है? फाई 1 प्लस फाई 2। तो फाई 1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समाकलन किसी पृष्ठ का, यानी S1 हो गया या S2 हो गया। तो यहाँ पृष्ठ कितना S1 S2 है, तो इनका होगा तो S1 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और फाई 2 का क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? ये पृष्ठ 2 के लिए हो जाएगा क्योंकि फाई 2 है, तो पृष्ठ 2 के लिए हो गया S2 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो जब हम वेक्टर हटाएंगे, मैंने फॉर्मूला पिछले पार्ट में बताया था कि जब हम वेक्टर हटाते हैं तो एक ये क्या बन जाता है? ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। और इसका हटेगा ये भी क्या बन जाएगा? ई डी ए कोस थीटा, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कोस थीटा। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर कहीं हमारे पास है तो इसे लिखेंगे ए बी कोस थीटा। ठीक है, ए बी कोस थीटा, ये बता दिया मैंने वैसे ही। ठीक, अब देखो परंतु थीटा बराबर जब 0 हो, मान लो थीटा बराबर तो 0 है, तो जब थीटा बराबर 0 है और कोस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा की जगह 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। और कोस जो 0 का मान है वो कितना हुआ है? 1। जब कोस 0 का मान कितना होता है? 1 हुआ है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। कितना बच गया यहाँ? ये ई डी ए बच गया, ये भी ई डी ए बच गया। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम? फाई बराबर समाकलन S1 ई डी ए प्लस समाकलन S2 ई डी ए, क्योंकि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि थीटा बराबर 0 है। ठीक है, अब हमने लिख दिया चूंकि कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब क्या करो, देखो ई का तो कोई समाकलन होता नहीं, इस ई का भी नहीं होता, समाकलन किसका होगा? डी ए का, डी ए का। तो ई को कॉमन बाहर ले लो और समाकलन S1 डी ए प्लस ई को यहाँ भी बाहर ले लो S2 डी ए। ठीक है, और लेकिन परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल ए है, दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है? ए है। तो क्या होगा? जो समाकलन S1 बराबर कहीं के होगा? ए के, और समाकलन S2 भी डी ए बराबर कहीं के होगा? ए के, यानी समाकलन S1 डी ए कहीं के बराबर होगा? ए के, और समाकलन S2 डी ए बराबर कहीं के बराबर होगा? ए के, यानी ये दोनों कहीं के बराबर हैं? ए के। जब ये दोनों ए के बराबर हैं, इसकी जगह भी क्या रख देंगे हम? देखो ये पूरा है, इसकी जगह क्या रख देंगे? ए। ये पूरा है, इसकी जगह भी क्या रख देंगे? ए। ठीक है, तो अगला स्टेप देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहाँ तक का। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। अब देखो इसकी जगह भी ए रख लिया और इसकी जगह भी ए रख लिया, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो क्या बन जाएगा? फाई ई बराबर क्या बन जाएगा? ई, ई तो ये है ही, इसकी जगह ए रख लिया तो ए, प्लस ई है ही, इसकी जगह ए रख लिया ए। ठीक है, अब एक ई ए तो ये है और एक ई ए ये है, तो कितनी ई ए होगी? 2। तो फाई ई बराबर 2 ई ए, इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या है? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये इक्वेशन नंबर 2। परंतु जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, वो कितना है? वो कितना है? क्यू अपॉन ए, वो कितना है? क्यू अपॉन ए। अब देखो यहाँ से क्यू का मान देखो कितना आ जाएगा, क्यू का मान कितना आ जाएगा? अब देखो सिग्मा बराबर कितना है? क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए।
लेकिन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसमें किसमा गुणा हो जाएगी, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा ए। ठीक है, तो यही लिखा हमने, क्यू बराबर सिग्मा ए। ये कौन सी इक्वेशन मान ली हमने, इक्वेशन नंबर 3। अब जो क्यू का मान आया समीकरण 3 से, समीकरण 3 है क्यू का मान, है क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सी है, क्यू बराबर क्या है, सिग्मा ए। तो ये यहाँ रख दो समीकरण 2 में। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्यू की जगह में क्या रखना, सिग्मा ए रख दिया, अपॉन नीचे एप्सिलॉन 0। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बनेगी, 4। अब समीकरण 1 तथा 4 की तुलना करने पर, समीकरण 1 ये और समीकरण 4 ये है, तो दोनों कहे के मान है, ये भी फाई ई का मान है, ये भी फाई ई का मान है, तो इनकी जब तुलना करेंगे हम, तो जो वैल्यू होगी ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर हो। ठीक है, क्यों होंगी, क्योंकि दोनों एक ही चीज के मान है, ये भी फाई ई का मान है, ये भी फाई ई का मान है। अब देखो तो क्या हो जाएगा जब तुलना करेंगे, इसका मान कहीं के बराबर होगा, इसके मान के, यानी 2e ये वाले बराबर कहीं के होगा, ये सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर हम यहाँ से ई का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हमने निकालना ई का मान निकालना हमें, ठीक, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 भी नीचे जाएगा यहाँ, ये वाला, और ये ए भी यहाँ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ई बराबर सिग्मा ए अपॉन क्या हो जाएगा, 2 भी नीचे, ए भी नीचे, और ये एप्सिलॉन 0 है, ये तो है ही नीचे वहाँ। ठीक है, तो रुक जाओ, दिख नहीं रहा, इधर लिख दो, इधर लिख, तो क्या हो जाएगा, ये इधर लिख दो, ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन ये 2 भी नीचे जाएगा, ये 2 लिख दिया, ये ए भी नीचे जाएगा, ये ए लिख दिया, फिर ये एप्सिलॉन 0 ये है यहाँ। ठीक है, तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा, ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्राप्त करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति आ सकती है, स्थिति में उत्पन्न विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन कौन से सन में आया, 2016, 17, 18 और 23 में। देखो 18 के बाद कब आ गया, 23 में। तो मैं वही करा रहा जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो 23 में आ गया वो आ नहीं सकता। और कभी ये सोच रहे हो कि ये 23 का पेपर हो और तुम्हारे पास, और सोच रहे हो कि आया नहीं 23 में, क्योंकि 7 सेट बने हैं, तो तुम्हारे पास 7 सेट तो होने के नहीं, तो इसलिए पता नहीं लगने का कि कौन सा पेपर है, कौन से सेट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, तो कंफ्यूजन न रखें, तो 23 में आया हुआ है जो मैं लिख रहा, बिल्कुल 7-8 साल के जो सारे सेट हैं उनका अध्ययन करा, तब जाकर मैं क्वेश्चन ये बता रहा। ठीक है, तो देखेंगे सर, ये ऐसे ही है जैसे अक्षीय स्थिति में पहला क्वेश्चन कराया था, माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या है, दो बिंदु आगे से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है। जब टोटल की दूरी 2l है यहाँ से यहाँ तक की, तो इसके ये तो आधा पार्ट हो गया यहाँ इसका, तो ये कितनी होगी l, और ये भी l है, और ये प्लस क्यू से एक बिंदु क्या है p, जिसकी o से और p तक की दूरी कितनी है r। ठीक है, अब जब देखो o से p तक की दूरी तो r है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यानी प्लस क्यू से p तक की दूरी कितनी होगी, देखो ये तो यहाँ से यहाँ तक तो r है, और ये एक्स्ट्रा कितनी इसमें l, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी r माइनस l। अब o से p तक की दूरी r, अगर हम टोटल की दूरी देखें, टोटल की कितनी हो जाएगी माइनस क्यू से p तक की, मान लिया अगर हम टोटल की दूरी देखें माइनस क्यू से p तक की, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ तक तो आ रही है। ठीक है, o से p तक एक्स्ट्रा कितनी है l फालतू है, तो वो क्या कर देंगे इसमें ऐड जोड़ देंगे, तो क्या कितनी बन जाएगी r प्लस l। ठीक है, क्लियर। अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण p पर विभव v1 कितना होगा, v1 बराबर 1/4πε0 k क्यू अपॉन r माइनस l। क्यों होगा ये भी देखो, ये फॉर्मूला होता है v बराबर हमारे पास क्या होता है 1/4πε0 k क्यू अपॉन r। ठीक है, वहाँ जो पिछला जो पहला आर्टिकल था फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन फर्स्ट था निरक्षीय स्थिति वाला, अक्षीय स्थिति वाला, उसमें r स्क्वायर था यहाँ दूरी, लेकिन यहाँ क्या है सिर्फ फॉर्मूले में r, इसलिए r का स्क्वायर नहीं होने का r माइनस l का। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। फिर
अब देखो माइनस के वो आवेश के कारण पी पर विभव V2 बराबर क्या होगा 1/4πε0 के। जहाँ माइनस आवेश होगा वहां माइनस होगा विभव वाले में, ठीक है, क्योंकि विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं ना हम, तो वहां माइनस होगा। देखो माइनस के वो आवेश के कारण तो माइनस आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक, अपॉन आर प्लस एल। आर प्लस एल ही तो है टोटल, माइनस के से पी तक की दूरी, माइनस के से पी तक की दूरी कितनी है आर प्लस एल, और प्लस के से पी तक की दूरी कितनी है आर माइनस एल, इसलिए यहाँ आर माइनस एल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जब ये माइनस आ गया यहाँ तो ये तो सारा माइनस का हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं माइनस के 1/4πε0 के वो अपॉन आर प्लस एल, ठीक। अब पी पर परिणामी विभव v बराबर कितना होता है v1 प्लस v2, ठीक है, दोनों के मान रख दो, v1 ये आया v1 और v2 कितना है ये, ठीक है, दोनों के मान रख दो। देखो v बराबर क्या हो जाएगा फिर v बराबर क्या हो जाएगा, v1 का मान कितना है ये 1/4πε0 के वो अपॉन आर माइनस एल रख दिया, प्लस फिर v2 का मान कितना है ये माइनस के 1/2 सॉरी 1/4πε0 के वो अपॉन आर प्लस एल, ठीक है, ये होगा। अब ये प्लस है ये माइनस है तो कितना हो जाएगा ये b माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 के वो अपॉन आर माइनस एल माइनस 1/4πε0 के और ये वो अपॉन आर प्लस एल, ठीक है। अब देखो ये ऊपर से क्यू कॉमन आ रहा, नीचे से 4πε0 के और यहाँ पे 4πε0 के कॉमन आ रहा, कॉमन ले लो, तो ऊपर से ले लिया हमने क्यू और नीचे से 4πε0 के और यहाँ से भी 4πε0 के कॉमन ले लिया। और जब कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, देखो यहाँ तो 1 बच गया और नीचे आर माइनस है, माइनस का चिन्ह है माइनस, यहाँ ये भी कॉमन चला गया ये भी कॉमन चला गया, क्या बचेगा 1 ऊपर और नीचे आर प्लस एल, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखेंगे, अब क्या करेंगे v बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये पहले इसलिए लिख दूं मैं क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा, क्यू अपॉन 4πε0 के, ये तो चल ही रहा, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका क्या ले लो एलसीएम, एलसीएम कैसा है देखो आर माइनस एल है ये आर प्लस एल है, तो एलसीएम दोनों आ गए, आर माइनस एल भी आ गया और आर प्लस एल भी आ गया, दोनों ऐसे लिख लो, ठीक है। अब क्या करो, अब इसका भाग करेंगे इससे तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा आर प्लस एल, ऊपर क्या होगा आर प्लस एल। जिसका एलसीएम लेना नहीं आता वो मेरी वीडियो देख लो, उसमें भी सीख जाएगा, ठीक है, मैंने बताया हुआ। और इससे ये कट जाएगा, ऊपर क्या होगा माइनस का चिन्ह है, यहाँ क्या होगा आर माइनस एल, ठीक। अब चलो v बराबर क्यू अपॉन 4πε0 के, ये क्या हो जाएगा आर प्लस एल, ये माइनस है ये अंदर के सारे चिन्ह बदल देगा, ये माइनस को क्या कर देगा ये प्लस, माइनस आर प्लस एल अपोन नीचे ये कहेगा फॉर्मूला ए को बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी कहे के बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो यहाँ लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये किसके फॉर्म में है फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में ये है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम ये फॉर्म, तो क्या बन जाएगा ए यहाँ क्या है आर और बी यहाँ क्या है एल, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आर से तो देखो आर कट गया, आर से आर कट गया, क्या बचा, और ये जो एक चीज और लिख लो यहाँ यही लिख लो, तो ये जो एल है क्योंकि एल क्या है बहुत छोटा है आर से, इसलिए क्या ले लेते हैं हम एल बराबर 0, इसलिए क्या ले लेते हैं हम एल बराबर 0। जब यहाँ एल बराबर 0 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आर स्क्वायर बच जाएगा खाली, ठीक। चलो देखते हैं, तो v बराबर क्यू अपॉन 4πε0 ये तो आ गया, ऊपर क्या बचा एक एल तो ये है एक एल ये है, कितने हो गए 2l, क्या आ गया 2l अपॉन नीचे कितना बचा ये तो 0 हो गया एल स्क्वायर, ठीक है, ये कितना बचा आर स्क्वायर, इधर कितना बचा ठीक। अब ये जो क्यू है और 2l है मैंने क्या बताया था क्या हो p के बराबर, क्या लिख देंगे v बराबर इन्हें एक जगह लिख लो पहले 4πε0 के, ये एक जगह लिख लो क्यू और 2l अपॉन आर स्क्वायर, एक मिनट देख लो दिख भी रहा, हाँ दिख रहा, चलो
तो इसकी जगह क्या आता है पी, ये कई बार कई आर्टिकल में हो गया पिछले में, क्यू 12 की जगह क्या लिखते हैं हम, तो लिख देंगे। तो v बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या करना था हमें सीधा। यदि k बराबर 1 हो, यदि k बराबर क्या हो 1, यदि k बराबर क्या हो 1, तो क्या हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, तो फिर देखेंगे आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसके साइन लिख लो, मैं साइन नहीं लिखते, एक सेकंड। कब आया 2017, एक तो आया 2017 में, एक आया 2019 में, और एक आया 2020 में, और एक आया 2022 में। ठीक है, ये आए हुए हैं इन सालों में। ठीक है, तो देखेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। अगर किसी ने मेरी मैंने बना के रखी है एक शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें सारे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल रिपीट हो रही है, उसमें विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन भी है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाइए और वो वीडियो जरूर देखो। ठीक है, एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे, थीटा कोण से भी हो सके रखे यहाँ, या यह भी आ सके कि क्यू कोण से घुमाने पर, ठीक है, रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए। ये तो कार्य के लिए भी आ सके, स्थिति ऊर्जा के लिए भी आ सके, ये बराबर इसी के हुआ है। ठीक है, ये पता लग जाएगा। देखो अब सॉल्यूशन करेंगे। डी डब्ल्यू बराबर बलयुग्म का गुण गुणा कोणीय विस्थापन, ये फॉर्मूला है। और बलयुग्म का गुण कितना होता है तो गुणा, और ये कितना हो डी थीटा, परंतु जो थीटा बराबर कितना हो पी साइन थीटा, ये सिद्ध करा था हमने पी साइन थीटा। तो इसकी जगह क्या रख लेंगे पी साइन थीटा रख लो। डी डब्ल्यू बराबर पी, फिर क्या हो जाएगा ये डी डब्ल्यू तो चल ही रहा, ये क्या है डी डब्ल्यू यहाँ। ठीक है, इसकी जगह क्या रख लिया पी साइन थीटा गुणा डी थीटा। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति थीटा बराबर थीटा 1 से अंतिम स्थिति थीटा बराबर थीटा 2 तक घुमाने में क्या किया गया कार्य या कर्त कार्य। ठीक है, क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा इसका, ये तो डी हट गया। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, क्योंकि थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट आ जाएगी। ठीक है, घुमा रहे हैं हम उसे थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। अगर थीटा 2 से थीटा 1 घुमाते तो यहाँ थीटा 2 आता, यहाँ थीटा 1 आता। ठीक है, लेकिन 1 से 2 घुमा रहे तो 12 आया, तो ये कितना आ जाएगा पी साइन थीटा, और ये डी थीटा है। ठीक है, अब डब्ल्यू बराबर पी का तो होता नहीं समाकलन, किसका होगा साइन थीटा डी थीटा का। ठीक है, तो इसे तो ले लो बाहर, पी बाहर ले लिया, समाकलन किसका थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा का। ठीक है, और साइन थीटा का कितना होगा समाकलन माइनस के कोस थीटा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस के कोस थीटा आ गया, माइनस के कोस थीटा। ये तो सब ऐसे ही चल रहा बराबर। ठीक है, को माइनस के कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो कितना होता है माइनस के कोस थीटा, और लिमिट कितनी है थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, अब डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस तो बाहर आ गए, ये क्या हो गया माइनस के पी। ठीक है, लेकिन जो लिमिट का रूल है वो क्या है अपर लिमिट पहले पुट होगी, फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है थीटा 2, यानी थीटा की जगह क्या रखा जाएगा थीटा 2, तो क्या बन जाएगा कोस थीटा 2, माइनस का चिन्ह बीच में होगा, और माइनस कोस थीटा 1, लोअर लिमिट ये है थीटा 1। ठीक है, और ये माइनस ये तो यहाँ आ गया था, ये माइनस तो बाहर आ गया था देखो, तो लेकिन रूल क्या है ये क्या बनेगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा सॉरी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। क्यों, क्योंकि अपर लिमिट ये है और लोअर लिमिट ये है। ठीक है, दिख नहीं रहा यहाँ लिखा हुआ, एक सेकंड क्या होगा कोस थीटा 2, क्योंकि अपर लिमिट कौन सी है ऊपर वाली ये थीटा 2, इसलिए माइनस का चिन्ह बीच में हो। ठीक है, और कोस थीटा 1 ये आ गई, ये माइनस है ये इसके साथ यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, अब क्या होगा अगर हम इसे ये थीटा 2 है यहाँ, इसकी जगह क्या ले थीटा 1, यानी माइनस की गुणा कर दें अंदर, ये माइनस है जो इसकी गुणा कर दें, तो ये आगे पीछे हो जाएंगे सारे, तो ये क्या हो जाएगा थीटा कोस थीटा 1 यहाँ आ जाएगा और कोस थीटा 2 उधर चला जाएगा।
क्योंकि माइनस की जब हम इसमें गुणा करेंगे ये तो हो जाएगा माइनस का, और जब माइनस की इसमें गुणा करेंगे ये कहेगा हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब यदि थीटा 1 बराबर कितना है 0 अंश और थीटा 2 बराबर क्या है थीटा, तब क्या हो जाएगा, देखो थीटा 1 की जगह क्या रख दिया 0 0 माइनस माइनस थीटा 2 की जगह थीटा थीटा रख दिया, थीटा 2 की जगह थीटा रख दिया। ठीक है, तो क्या आ गया कोस 0 का मान कितना हो 1, तो क्या आ गया W बराबर P1, इसकी जगह कितना आ गया 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अतः वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी U के बराबर हो गया, स्थितिज ऊर्जा U के बराबर ही W हो। ठीक है, ये W का मान कहीं के बराबर हो जाएगा U के बराबर Pe1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब यदि थीटा 1 बराबर 90 और थीटा 2 बराबर क्या रख दें थीटा, तब देखो थीटा 1 की जगह क्या रख दिया हमने 90 यहाँ, और थीटा 2 की जगह क्या रख दिया थीटा, तो क्या हो गया U बराबर P साइन 90 माइनस कोस थीटा 2 की जगह थीटा। ठीक है, और कोस 90 का मान कितना हुआ है 0, तो ये तो गया, क्या बचा एक तो माइनस बचा है, ये माइनस Pe कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि कोस 90 बराबर क्या होगा 0, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसकी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।